मिस्ट्री टीवी पे आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन, नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उनको कहीं भी ट्रैवल करना हो तो वो अपनी सीक्रेट ट्रेन में सफ़र करना पसंद करते हैं। ये ट्रेन कोई आम ट्रेन नहीं बल्कि चलता फिरता कला है। यहाँ तक कि इसको मूविंग 5 स्टार होटल भी कहा जाता है। वैसे तो कहीं ट्रैवल नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो अपनी शान में किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। ऑफिशियली इस ट्रेन के नाम डोयोंग है, लेकिन दुनिया इसको मूविंग 4 स्टार के नाम से पहचानती है। यहाँ तक कई लोग इसमें मौजूद फैसिलिटीज़ और सिक्योरिटी सिस्टम को एयर फोर्स विंग से भी कंपेयर करते हैं, वो प्लेन जिसमें यूएस प्रेसिडेंट ट्रैवल करते हैं। तो आखिर किम जोंग की ट्रेन में ऐसा भी क्या है, आइए एक एक करके इसके फीचर के बारे में जानते हैं। जब से किम जोंग नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने सिर्फ चंद ममालिक के ही विजिट किया है, जिनमें ज्यादातर सिर्फ चाइना और रशिया हैं। पिछले 13 सालों में किम जोंग ने सिर्फ 10 इंटरनेशनल टूर्स किए हैं, जिनमें ज्यादातर के लिए इस मूविंग 4 स्टार का इस्तेमाल किया गया था। इस ट्रेन को 2 अलग अलग ट्रेन एस्कॉर्ट करती हैं। एक इसके आगे होती है जो रास्ते में मौजूद किसी भी खतरे को पहले फेस करती है, जैसा कि ट्रैक पर किसी एक्सप्लोसिव बम का होना या फिर उसके आसपास कोई गैर मामूली सरगर्मी होना। वैसे तो जब भी प्रेसिडेंट किम जोंग ट्रैवल करना होता है तो ट्रैक के आसपास किसी को भटकने भी नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी आगे चलने वाली ट्रेन के अंदर कमांडोज हर छोटी से छोटी चीज पर नजर रखते हैं। और दूसरी ट्रेन पीछे चलती है जो पूरी तरह एमिनेशन और आर्मी कमांडो से भरी होती है। इसका काम किसी भी हादसे की सूरत में अपने सुप्रीम लीडर को बचाना होता है। इसके अलावा एक हेलीकॉप्टर इस वक्त तक ट्रेन के साथ साथ फ्लाई करता है जब तक ट्रेन नॉर्थ कोरिया की टेरिटरी के अंदर होती है। अगर किसी वजह से ये तमाम फोर्स कम भी बढ़ जाए तो करीबी एयरपोर्ट्स पे कार्गो प्लेन एमुनेशन और कमांडोज के साथ टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल रेडी रहता है। मिशन सिर्फ एक ही होता है कि हर कीमत पर अपने सुप्रीम लीडर की हिफाजत करना। ट्रेन की बात की जाए तो इसकी तमाम विंडोज बुलेट प्रूफ ग्लास से बनी होती हैं। इसकी छत और निचला हिस्सा भी रीइंफोर्स्ड स्टील से बना हुआ है, जो एक्सप्लोजन की सूरत में भी ट्रेन को नुकसान होने से बचा सकता है। ट्रेन के मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में अलग अलग किस्म के वेपन्स इंस्टॉल किए गए हैं, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है जो आसमान से आने वाले खतरे से ट्रेन को महफूज रखता है। ट्रेन की दोनों साइडों पे एंटी टैंक मिसाइल्स और मशीन गन्स लगाई गई हैं ताकि किसी भी साइड से कोई हमला हो तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। अगर ये सारा सिस्टम फेल भी हो जाए तो इसका मतलब किम जोंग की मौत तो हरगिज नहीं है, क्योंकि इस 4 स्टार की एक बोगी में एक छोटा हेलीकॉप्टर भी साथ ही ट्रेवल करता है। अगर ऐसी सिचुएशन आई भी तो किम जोंग को इसमें बिठाकर फरार करवा दिया जाएगा। इस ट्रेन में जितने भी एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम लगे हैं, इनकी वजह से ये सेफ तो काफ़ी है लेकिन काफ़ी भारी भी है। यही वजह है कि ये ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल सकती है और कई मरतबा तो इससे भी कम, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के रेलवे ट्रैक्स भी काफ़ी खस्ता हाल है। जब भी प्रेसिडेंट की ट्रेन किसी भी स्टेशन से गुजरती है तो पूरे स्टेशन की लाइट्स पहले ही बंद कर दी जाती हैं, और तो और बराबर वाले ट्रैक पर से दूसरी कोई ट्रेन ना गुजरे, इसी वजह से इसका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी काट दिया जाता है। पूरे नॉर्थ कोरिया में अभी तक 20 ऐसे रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं जहां सिर्फ किम जोंग की ट्रेन ही जा सकती है। अपनी स्लो स्पीड की वजह से नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट की प्लेन को अपनी मंजिल पर पहुंचने में भी कई दिन लग जाते हैं। सितंबर 2023 में जब वो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने रशिया गए तो उनको ये डिस्टेंस कवर करने में 10 दिन लग गए थे। नॉर्थ कोरिया और रशिया के बॉर्डर पर किम जोंग की ट्रेन को रोककर पहले उसके व्हील्स चेंज किए जाते हैं, क्योंकि रशिया के रेलवे ट्रैक्स नॉर्थ कोरिया के मुकाबले में काफी चौड़े हैं। ट्रेन के इंटीरियर की बात की जाए तो इसके अंदर वो तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं जो किसी प्रेसिडेंट के घर और ऑफिस में होती हैं। किम जोंग का अपना पर्सनल ऑफिस जिसमें फैक्स मशीन के साथ साथ सैटेलाइट फोन फैसिलिटी भी मौजूद है। रिसेप्शन और लग्जरी स्वीट्स में तमाम सारी ट्रेन का इंटीरियर वुडन फ्लोर से किया गया है। लेकिन इस ट्रेन की सबसे खास बात यहाँ का रेस्टोरेंट है। जी हाँ, यहाँ पर हर किस्म के खाने किम जोंग के एक इशारे पर तैयार किए जाते हैं, पर ज्यादातर इनमें फ्रेंच, कोरियन, चाइनीज और जापानीज डिशेस तैयार की जाती हैं। अपने सफर के दौरान किम जोंग के बोर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इस प्राइवेट ट्रेन में लेडी कंडक्टर के नाम पर सिंगर्स और डांसर भी मौजूद होते हैं जो अपने सुप्रीम लीडर को पर्सनली एंटरटेन करते हैं।
ट्रेन अगर अपनी मंजिल पर पहुंच जाए या फिर बीच में ही कहीं बाहर निकलने का इरादा हो तो किम जोंग की पर्सनल मर्सिडीज लेमोजीन भी ट्रेन में उनके साथ ही होती हैं। इन गाड़ियों को अनलोड करके प्रेसिडेंट को जहां जाना हो वहां सिक्योरिटी में पहुंचाया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें देखकर आपके जहन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर किम जोंग इन ट्रेन में ही ट्रैवल क्यों करते हैं। असल में किम फैमिली का ट्रेन में सफ़र करने का बहुत पुराना ट्रेडिशन है। किम जोंग के बाप दादा का भी ट्रेन में ऑफिशियल ट्रिप्स पे जाने का रिकॉर्ड रहा है। किम जोंग के अबाउजदाद में उनकी बॉडीज़ के बराबर में उनके ज़ेरे इस्तेमाल की ट्रेन को बॉडीज़ को रखा गया है। कहा जाता है कि किम जोंग अव्वल हवाई जहाज के सफर से काफी डरते थे, इसी वजह से वो ट्रेन में ट्रैवल करने लगे। 2001 में किम जोंग ने मॉस्को तक ट्रेन में सफर तय किया था। ये करीब 20,000 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है, जिसमें इनको करीब 1 महीना लग गया था। शायद इसी सेक्रेट ट्रेन के बारे में किसी को भी पता नहीं चलता, लेकिन इस सफर में उनके साथ एक रशियन ऑफिशियल कांस्टेंट टीम पुलिस ने भी ट्रैवल किया था। अपने सफर के बाद उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने ट्रेन की सारी सर्विसेज और फीचर्स के बारे में तफसील से लिखा। इस किताब से पहले किसी को भी मालूम नहीं था कि नॉर्थ कोरिया की यह रॉयल ट्रेन अंदर से दिखती कैसी है। उनका कहना था कि ट्रेन में उनको आलीशान सर्विस ली गई और रेस्टोरेंट में जीते जागते लॉबस्टर और फ्रांस से इंपोर्ट की गई खास वाइन मौजूद थी। बस इसी चीज को किम फैमिली ने ट्रेडिशन बनाकर शुरुआत से ही ऑफिशियल ट्रिप्स पर जाने के लिए ट्रेन में सफर किया। 2004 में किम जोंग के बाप किम जोंग एल की ट्रेन टिंगचन स्टेशन से गुजरी। ये स्टेशन नॉर्थ कोरिया और चाइना के बॉर्डर पर मौजूद है। इनकी ट्रेन गुजरने के बाद अचानक स्टेशन पे एक जोरदार धमाका हुआ। मालूम पड़ा कि एक ऑयल की कार्गो ट्रेन पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी, लेकिन किम फैमिली को लग रहा था कि ये असैसिनेशन का फील्ड अटेम्प्ट था। बस इसी दिन के बाद से ही किम फैमिली की ट्रेन पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। 2009 में रशियन फोटोग्राफर्स को ट्रेन की पिक्चर लेने से मना किया जाने लगा, यहाँ तक कि जब ये ट्रेन रशियन टेरिटरी में होती थी, ना सिर्फ इतना, जिस रूट से ट्रेन को गुजरना था वो साइबेरिया था, जहां वैसे ही पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन फिर भी जब कभी ट्रेन को किसी विलेज के पास से गुजरना होता तो पूरे गांव की बिजली काट दी जाती। किम जोंग के दुश्मनों की बात की जाए तो उनको अमेरिका और CIA से तो खतरा है ही, लेकिन सबसे बड़ा खतरा नॉर्थ कोरिया के अपने लोगों से है। यहाँ आए दिन लोगों छोटी से छोटी बातों पर कड़ी सजा दी जाती है। लोगों को सिर्फ हार्ड लेबर कैंपस में डाल दिया जाता है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उन्होंने किम जोंग के हेयर स्टाइल जैसे बाल क्यों नहीं कटवाए, या फिर उनके पास से बाइबल की किताब क्यों मिली। इन सब बातों की वजह से ही यहाँ की लोकल पॉपुलेशन ही किम जोंग की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर वो किसी वजह से सपोर्ट करते भी हैं तो वो सिर्फ खौफ की वजह से। कई मकामात पर किम जोंग को अपने हूबहू हम शक्ल के साथ भी देखा गया है, जैसा कि मिसाइल लॉन्च के इवेंट पे किम अपने हम शक्ल से कुछ बातचीत कर रहे थे। ये हम शक्ल खास इवेंट्स पे किम जोंग के साथ होते हैं, ताकि अगर किसी शूटर को निशाना लेना हो तो वो भी कंफ्यूज हो जाएं कि असल में किम जोंग कौन सा है। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि फैमिली ट्रेडिशन के अलावा किम जोंग का ट्रेन में ट्रैवल करने का एक और मकसद भी है कि वो अपने लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैं US प्रेसिडेंट के एयरफोर्स 1 के मुकाबले में कितनी सिंपलिसिटी में ट्रैवल करता हूँ। पर असल में नॉर्थ कोरियंस इस ट्रेन के बारे में वो सब कुछ नहीं जानते जो आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में सोशल मीडिया जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। सिर्फ चंद नॉर्थ कोरिया के टॉप ऑफिशियल्स हैं जिनके पास फ्री इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है। हकीकत में किम जोंग एक बहुत ही अयाश लाइफस्टाइल गुजारते हैं। 2020 के सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक उनकी कई मशीन्स हैं जहां प्राइवेट रेलवे स्टेशन बने हैं और वहां पर इस मूविंग फोटर को भी पार करते हुए देखा गया है। इस लग्जरी रिजोर्ट में कई विलाज, प्राइवेट बीच, शूटिंग रेंज, बास्केटबॉल कोर्ट और यार्ड्स पार करने के लिए एक कोर्स गैरेज भी देखा गया है। एक और वजह भी है जिसकी वजह से किम जोंग खुद को इतना इनसिविल फील करते हैं। नॉर्थ कोरिया में पिछली कई दहाइयों से डिक्टेटरशिप चलती आ रही है और पिछली कई दहाइयों से ही किम फैमिली इस गद्दी पर राज करती आई है। अब मसला ये है कि किम जोंग की इस गद्दी की आखिरी वारिस हैं, यानी उनके बाद उनका कोई बेटा नहीं है जो इस पोजीशन को संभाल सके। इस बात का किम को भी बखूबी अंदाजा है कि उनकी पोजीशन बहुत वीक है। नॉर्थ कोरिया में बहुत एलियट्स हैं जो उनके बाद उनकी गद्दी संभाल सकते हैं, पर इससे फिर किम फैमिली की गद्दी नहीं रहेगी। वैसे तो किम जोंग की बहन है जो शायद पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करे, लेकिन बिल्कुल लगता है कि अगर इनको कुछ हुआ तो मिलिट्री आसानी से उनकी जगह किसी और को दे देगी। उम्मीद है मिस्ट्री टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।
आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।